नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक जो मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ाया है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज से हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियोस स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं पर उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री का क्लासेस नहीं लिया, तो ट्रिगोनोमेट्री के क्लासेस का वीडियोस जाकर के जरूर देखिए। उसके बाद ही आपको ये जो डोमेन रेंज मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के पहले आपको फंक्शंस को पढ़ना जरूरी होता है। तो फंक्शंस का वीडियो मैं जस्ट आफ्टर इसके अपलोड करते चला जाऊंगा। एक बात आपको समझना होगा कि फंक्शंस जब आप समझ जाओगे तो फिर ये आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आगे लेकर के। ये देखिए, हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वीडियोस में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शन आइडेंटिटीज के वीडियोस में पढ़ा था कि ये सब जो है फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये किसी एक दिए हुए पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू देते हैं। मतलब जब कोई दूसरा वैल्यू इसमें देते हैं ना, मतलब कि एंगल को बदलते हैं ना, तो साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक का वैल्यू बदल जाता है। ठीक है, वो जो वैल्यू बदलता है तो वैल्यू कैसे बदलता है ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्या। तो इनवर्स नाम से लगता है वो समझने में कि उल्टा, इनवर्स मतलब होता है उल्टा। तो कैसा उल्टा? मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव नहीं, ये अलग ढंग का उल्टा, ये फंक्शन का उल्टापन है। ठीक है, कैसे जैसे इसको देखते हैं। और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है या नहीं होता है, काहे होता है, यदि ना होता है तो फिर उसको हम कैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं या कैसे उसको ले आते हैं, इस चीज को आज हम समझेंगे। देखिएगा, हम लोग जो पहले पढ़े हैं ये हमारा जो है डोमेन है। यहाँ पर ये क्या है? डोमेन मतलब क्या है? प्रांत। और ये क्या है? रेंज है। रेंज मतलब क्या है? परिसर। ठीक है, तो डोमेन और रेंज तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। तो साइन का जो डोमेन है वो होता है कोई भी रियल नंबर, और इसका जो परिसर होता है वो -1 से 1 होता है ना। अगली बात, कॉस का जो हमारा डोमेन होता है वो भी होता है रियल नंबर, और उसका जो परिसर होता है, रेंज होता है, -1 से 1 होता है। ये जो 10 का है रियल नंबर होता है, लेकिन जो है इसका जो ये रेंज जो है वो हमारा इसमें जो है रियल नंबर में से घट करके हमारा डोमेन निकलता है। काहे निकलता है डोमेन में? ये काहे घटता है? काहे कि वहां पर जो प्लस इंफिनिटी है माइनस इंफिनिटी वो कोइंसाइड कर जाता है, एक ही जगह पे लटक जाता है, कुछ ऐसे करके उसका जो ग्राफ होता था हमारा ऐसा वाला। तो यहाँ प्लस इंफिनिटी है, यहाँ माइनस इंफिनिटी एक ही जगह पे आता था, इस वजह से जो है हमको इसमें घटाना पड़ता था। अब बाकी जो है ये भी जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक का वैल्यू देता था, इसलिए इसका जो है हमारा रेंज क्या हो गया? R हो गया। ये जो कॉट है इसका जो वैल्यू बार-बार जो लटकता था प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो कोइंसाइड होता था वो होता था पाई के गुना में, n पाई के गुना में। तो यहाँ पर जो है ये इसमें हम घटा दिए, और ये जो है इसका भी हमारा जो है रेंज हो गया R। अब अगला है सेक का। तो सेक जो है -1 और 1 को टच नहीं करता था उसके बीच के वैल्यू को, तो उसके लिए जो है हम लोग माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को R बोलते हैं, और उसमें से जो है -1 और 1 को हम घटा देता है, तो उसका यूज नहीं था। अगला जो यहाँ पर ये है आपको सिंपल भाषा समझने के लिए। एक्चुअली जो है जब इसके कॉम्प्लिकेशंस में जाइएगा तो और भी जटिलता आती है इसमें, लेकिन जो है सिंपली आप ये समझिए कि चूंकि उस जगह तक के वैल्यू में हम लोग नहीं पहुंचे तो हम जो है उसको नहीं लिए। ठीक है, बात समझ में। अब इनवर्स फंक्शंस को हम कैसे समझेंगे, जैसा एक बार के लिए हम इसको समझ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इनवर्स किसी भी फंक्शन का तभी हो सकता है जबकि वो जो है ना 1 और 1 2 हो, 1 और 1 2 हो, एक और आच्छादी हो। एक और आच्छादी होने के बाद ही जो है उसका हम इनवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये तो 1 और 1 2 है नहीं हमारा साइन, ये तो मैन्युअल फंक्शन है। कैसे है मैन्युअल फंक्शन? जैसा एक बार पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इसको 1 पे लाके कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं हम इसको समझेंगे, फिर 1 2 पे कैसे आके रेस्ट्रिक्ट होता है उसको समझेंगे, तब फिर हम लोग समझेंगे कि इनवर्स फंक्शन जो है हमारा कैसे अप्लाई होगा। अब देखिएगा, जैसे कि साइन का जो वैल्यू है π/4 के लिए वो हमारा होता है 1/√2, है कि नहीं है? लेकिन जो है साइन 3π/4 का जो वैल्यू है वो भी हमारा 1/√2 हो गया। तो यदि हम जो है यहाँ पे लिखे π/4 और यहाँ पे लिखे 3π/4 और इधर हम 1/√2 का वैल्यू लेकर के चलेंगे, तो ये देखिए मैन्युअल हो गया। ये जो है 1 नहीं हुआ, 2 का एक जो है इमेज हमारा आ रहा है, 2 ऑब्जेक्ट के लिए एक इमेज आ रहा है, तो 1 नहीं है, क्या है? ये मैन्युअल है। मैन्युअल मतलब एक नहीं, बहु एक है। तो बहु वाला जो ये हो गया, बहुत ज्यादा इसमें 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा है,
तो वो जो है हमारा एक एक फंक्शन नहीं रह जाता है, एक एक कॉलम नहीं रह जाता है, तो फिर इसको एक एक में पहले हमको कन्वर्ट करना होता है। तो एक एक में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि हम जो है इसको -π/2 से π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और ये जो -π/2 से π/2 का वैल्यू होगा वो हमारा कहलाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स फंक्शन के लिए जो बात होती है रिस्ट्रिक्शंस की। तो अब जो है रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करेंगे, लेकिन जो है अब उसको कहां से कैसे यूज करेंगे उसको पहले अभी समझेंगे। रिस्ट्रिक्शंस हमको मेनली तब ज्यादा काम में आएगा जबकि हम ग्राफ करेंगे टेंजेंशियल ग्राफ कौन सी का? साइन इनवर्स साइन एक्स का। x बराबर साइन इनवर्स साइन x का जब हम ग्राफ करने जाएंगे तो उस समय हमको टेंजेंशियल ग्राफ में रिस्ट्रिक्शन वाला जो वैल्यू है वो ज्यादा मदद करेगा। फिलहाल जो है अभी शुरुआत की दौर पे है हम लोग, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स एक्चुअली होता है कि हम पहले इसको हम समझते हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। अब जैसे कि हम लिख रहे हैं कि f इनवर्स x, ठीक है, तो अभी ये f इनवर्स x का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक इसके आगे पीछे कुछ हम लगाएंगे नहीं। तो भैया कैसे? तो ये f इनवर्स x तो डिफाइन कर रहा है वो फंक्शन का, उसका वो इनवर्स फंक्शन है, वो फंक्शन कौन चीज देने नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे कि समझिए कि हमको दिया पड़ा है कि fx बराबर बड़की x, f छोटकी x बराबर f बड़की x, यानी कि स्मॉल x को जो है फंक्शन में जब डालते हैं उसको फॉलो करता है, वो नियम को, एक परिभाषा को, डेफिनेशन को फॉलो करके कोई वैल्यू देता है और वो वैल्यू जो है हमारा बड़का x में आता है, तो ये x जो है उधर जब चला जाएगा तो हमारा कहला जाएगा f इनवर्स x कहला जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम साइन के फंक्शन पर लेकर के चलेंगे या कोई भी जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे कि हमको इधर है साइन इनवर्स x बराबर y वैल्यू, तो x बराबर हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स y। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या चीज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। काहे कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम अप्लाई करें, तो अभी थोड़ा देर पहले बोले थे हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जैसे कि अब -π/2 से हम जा रहे हैं π/2 के बीच जा रहे हैं ना, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा π/2 से 3π/2 के बीच। ठीक है, और इधर क्या आएगा -π/2 से -3π/2 के बीच। तो इस तरह से हम जाएंगे, ये सब जो है उसका वैल्यू निकलेगा, लेकिन सब वैल्यू है, ये जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। किसी भी कीमत पर हमको जो है उसको लटकाना है, कौन सी में, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में उसको लॉक कर देना है। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए कि इसका ग्राफ जो होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं इसका मिरर इमेज ग्राफ तो हम इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये जो है ना थोड़ा x को यदि y बना दे और y को हम x बना दे तो हमको इनवर्स का ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, तो पहले हम साइन इनवर्स का ग्राफ करते हैं और उसके बाद जो है ना हम उसको कंपेयर करेंगे साइन एक्स के ग्राफ से, और उसके बाद जो है दोनों को एक ही ग्राफ पर जो है प्लॉट करेंगे, और फिर ऐसे करके कॉस का करेंगे, टेन का करेंगे, कॉट का करेंगे, सेक का करेंगे, कोसेक का करेंगे, और जब ये सभ्य निकल जाएगा, सभ्य का 2-4 क्वेश्चन जो होता है लेवल 1 लेवल 2 वगैरह जो होता है आपके बुक में अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा, एमएल खन्ना वगैरह, तो जब कर लेंगे तब फिर हम उसके टेंजेंशियल ग्राफ के लिए जाएंगे और उसका फिर कंपाउंड एंगल फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यदि आपका त्रिकोणमिति कमजोर रह जाता है तो फिर आप इन्वर्स नहीं कर पाइएगा, यानी कि त्रिकोणमिति के वीडियो को एकदम पूरा से समझिए, उसके ऊपर बना हुआ जितना भी क्वेश्चन है, दिया हुआ क्वेश्चन है आपके किताब में, उसको करिए तभी वो आपसे बनेगा। बात समझ में आ रहा है? जब तक आप त्रिकोणमिति का पूरा क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, आपसे जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लटकाना है, वो सस्पेंड हो जाएगा, एना करके झूठ जाइएगा। समझ में? चलिए चलते हैं आगे। अभी देखिए हम क्या करें, -2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। और एक और बात हम कौन सी बोले कि जो x एक्सिस उसका था, इसका जो है वो y एक्सिस हो जाएगा, है ना, इसका जो है ना वो y एक्सिस हो जाएगा। यानी कि अब एक बात को समझिए, जरा सा थोड़ा देर के लिए लॉजिक को मेरा समझिएगा। ठीक है, अब लॉजिक हम क्या लगा रहे हैं उसको देखिएगा। अभी हम क्या कह रहे हैं कि यदि जो हमारा sin π/6 का वैल्यू जो है 1/2 आता है, sin π/6 का वैल्यू क्या है, 1/2 होता है ना भैया, sin 30 है तो sin 30 के वैल्यू जो है हाफ नहीं होता है। तो अब जो है π/6 बराबर हम क्या लिखेंगे, sin इनवर्स हाफ लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? sin इनवर्स हाफ हो जाएगा। ये जो है sin इनवर्स हाफ हो गया।
अब जब इस साइन इनवर्स हाफ हुआ तो हम क्या समझ रहे हैं कि ई जो है, अब जो इनवर्स फंक्शन जो हम कह रहे हैं, जो इधर आके इनवर्स फंक्शन दिया, तो यहाँ पर ही जो है हम एक वैल्यू रख रहे हैं, 0 कहता है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं, जिसके लिए कि ये एक एंगल का वैल्यू देगा। एंगल का वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन कभी कभी जो है ना 5π/4, 5 7π/6, 11π/6 ऐसे भी देगा, तो उसको जो है ना हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे। रेस्ट्रिक्ट करेंगे मतलब कि उसको जो है ना रेस्ट्रिक्ट कर मतलब क्या होता है कि आपको हो जाने से रोक देंगे, उसके आगे जाने से रोक देंगे, उसको जो है समेट करके लाएंगे, तुम इतने को में रहो, -π/2 से π/2 के बीच में रहो, उससे बाहर तुम नहीं जाओ, तभी जो है तुम रहोगे कि फंक्शन कहलाओगे, इनवर्स फंक्शन तुम्हारा होगा। अब जो है कैसे होगा, तो अब एक बात को समझिए, हम लोग कौन सी किए थे, जैसा एक बात हमको बताइएगा, तो हम जो है वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचे थे कि नहीं खींचे थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचे थे ना, तो इस बार जो है ना हमको थोड़ा सा वाई एक्सिस को लंबा करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और वाई एक्सिस को लंबा कर देते हैं, एक्स एक्सिस पे तो हमको 5-6 वैल्यू में रखना है, तो वाई एक्सिस को हमको लंबा करना है, तो चलिए वाई एक्सिस को जो है हम तनी को लंबा कर लेते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है, और इसके बीच में जो है ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक ना। अब एक्स एक्सिस पे साइन के लिए कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, हम बोले थे कि जो साइन में हम लोग वैल्यू रखते हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो रखते हैं एक्स एक्सिस पे, वो जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वाई एक्सिस पे जाएगा। कहां जाएगा, जो हम साइन के वैल्यू के लिए, साइन एक्स के लिए मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एक्स पे रखते हैं, वो इस बार जो है वाई पे चला जाएगा, मतलब जो उस समय वाई पे था वो अभी एक्स पे आ जाएगा, आएगा। अब देखिए भैया, उसका टेबल हम एक तरह से पहले एक छोटा सा डेमो के लिए बना दे रहे हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग इसको आराम से प्लॉट करके चले जाएंगे। ई हो गया हमारा एक्स, ई हो गया हमारा वाई। साइन का पहला वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, 0 होता है ना साइन का पहला वैल्यू, तो चलिए 0 पे चलिए। उसके बाद क्या होता है, हाफ होता है, उसके बाद क्या होता है 1/√2 होता है, उसके बाद क्या होता है √3/2 होता है, उसके बाद क्या होता है 1 होता है ना। तो ये जो है वैल्यू किसके लिए था, 0 के लिए था, 1/2 किसके लिए था, π/6 के लिए था, 1/√2 किसके लिए था, π/4 के लिए था, और उसके बाद जो है √3/2 किसके लिए था, वो जो है π/3 के लिए था, ये जो है π/2 के लिए था ना। हम एक काम और किए थे कि इसका डेसिमल वैल्यू डाले थे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.5, यहाँ पर 0.7, यहाँ पर जो है 0.8, ऐसे करके वैल्यू लिए थे, और ये जो था हमारा 1 हो गया था, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 0, और यहाँ पे डेसिमल वैल्यू का यूज हमको ज्यादा पड़ेगा नहीं, कि हमको तो सिंपली एक ग्राफ खींचना है, इसके लिए तो वैल्यू तो मेनली इस पे ये वैरी करेगा ना, तो हम यहाँ पर जो है हाफ भी रख दे तो हमको कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए 0 तो हमको ओरिजिन पे नहीं लिखना है, तो 0 यहाँ ओरिजिन पे लिख दिए। यहाँ पर क्या हो गया, हाफ हो गया, हाफ के बाद क्या हो गया 1/√2 हो गया, 1/√2 के बाद √3/2, और √3/2 के बाद हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ 1 तक आ गए ना हम। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है एंगल को बैठाएंगे, यहाँ पर एंगल क्या है भैया हमारा π/6 है, उसके बाद क्या है π/4 है, उसके बाद हमारा क्या है π/3 है, उसके बाद हमारा क्या है π/2 है ना। अब यही चीज को यदि हम माइनस में लेकर के आएंगे, माइनस में लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा -π/6, यहाँ क्या हो जाएगा -π/4, और आगे -π/3, और आगे -π/2 होगा ना। तो हम क्या किए कि इस दोनों के बीच का जो है अब ग्राफ को खींचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है हो गया हमारा हाफ, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, और उसके बाद जो है ये हो गया 1। ये जो है एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में है, तो हम इस सब को जो है माइनस में रखेंगे। एक्सिस को मार्क करना भूल गए, एक्स एक्स डैश लगाइए, ये y है, ये हमारा जो है y डैश है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0 पे हमको क्या देगा, 0 देगा, 0 पे 0 देगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो अगला वैल्यू, देखिए साइन का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह का था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे था, है ना। साइन का ग्राफ ऐसे था, तो एक एजम्पशन हमको क्या बोलता है कि हमारा जो है कॉस का साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा जाना चाहिए, वो कुछ जो है ऐसे जाना चाहिए,
उल्टा है ना, इनवर्स है तो मतलब कि उल्टा है, तो उल्टा करने का कोशिश करते हैं भैया। चलिए अब शुरू करते हैं कि इसके ग्राफ को पहले खींचने का कोशिश करते हैं और सही ढंग से ग्राफ को खींचना है, ठीक ना। और यदि इस वे में हम नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो हमको कहा कभी देखिए हम एक बार में अभी क्या कर रहे हैं, केवल जो है +π/2 से -π/2 तक का हम ग्राफ को खींच रहे हैं, पूरा ग्राफ को नहीं खींच रहे हैं। पूरा ग्राफ जब खींचेंगे तब फिर पूरा फंक्शनल ग्राफ तो हमको पूरा वो जिगजैग वाला जो है हमको दिखेगा। ये 0 है तो 0 पर 0 है, हाफ कहाँ है भैया, हमारा हाफ जो है π/6 पर है। 1/√2 कहाँ है, वो हमारा जो है π/4 पर है। उसके बाद हमारा कहाँ है, √3/2 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, π/3 पर है। अब 1 कहाँ है, ये यहाँ पर है। तो ये जो है एक तरह से ऐसे गया। जब ग्राफ कॉपी पे एक्चुअली इसको रखिएगा तो वैसा कर्व हो जाएगा। अब यदि हम यही वैल्यू को आगे लेके जाए, जैसे कि हम पिछले साइन वाले ग्राफ के लिए किए थे, तो फिर हमारा क्या होगा कि ये जो है अगला पॉइंट हमको जो है यहाँ पर कहीं देगा, फिर जो है यहाँ पर कहीं देगा, फिर यहाँ पर कहीं देगा, फिर यहाँ पर मिल जाएगा, और ये जो है हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद जो है अगला वैल्यू हम जब माइनस के लिए लेंगे तो हमारा यहाँ पर होगा। उसके बाद जो अगला वैल्यू लेंगे -1/√2 हमारा -π/4 पे होगा, -√3/2 हमारा -π/3 पे होगा, और -1 हमारा -π/2 पे होगा। तो ये हमको ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम आगे फिर से बढ़ाएंगे तो अगला पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा, अगला यहाँ मिलेगा, अगला यहाँ मिलेगा। साइन का ग्राफ करने के बाद तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब जो लोग साइन का ग्राफ नहीं किए तो थोड़ा ये जो घुमाए हैं उनको करने में दिक्कत होगा, तो हम जो है ना उनके लिए अब एक बार ये तो ऐसे रफ हम समझ गए कैसा होगा। अब जो है ना हम एक बार जो है फाइनली सारा टेबल को लिख लेते हैं, और टेबल लिख लेने के बाद जो है ग्राफ को क्लियर करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम एक काम कर रहे हैं, अभी इसको ओमिट कर रहे हैं और उसके बाद पूरा टेबल के साथ ग्राफ बनाएंगे कि जो लोग अब जैसे कि 11th का जो सारा वीडियो है वो तो 7-7 8-8 पीरियड का है, तो समय तो ज्यादा लगेगा ही, लेकिन बेसिकली स्ट्रॉन्ग रहिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। हम तो हमेशा बोलते हैं कि जब तक बेस मजबूत नहीं है तो बुर्ज खलीफा नहीं खड़ा होगा, है कि नहीं। तो चलिए बुर्ज खलीफा खड़ा करने के लिए जा करके पीछे का वीडियो देखिए, हमारे ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट में वो है। अब उसको एक से लेकर के आखिरी तक देखिएगा कि एंगल कैसे बदल गया। यदि आप 11th में नहीं पढ़े होंगे तो अब आपको एंगलों बदलने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं हम टेबल बनाना। चलिए टेबल शुरू करते हैं भैया। थोड़ा सा बड़ा हो गया, हैवी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया ना तो हम सारा चीज को हटा सकेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर दिए, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दिए, लेकिन फिर वीडियो है उसमें फोटो भी छोटा छोटा आपको दिखेगा तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखे। अब जो है यहाँ पर हमको क्या लिखना है, इस जगह पे इसका जो वैल्यू वाला एक सिंपली वर्ड यूज कर रहे हैं वैल्यू समझाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमको क्या लिखना है, एंगल लिखना है। तो मतलब उसका जो वैल्यू था इसका एंगल हो गया, है ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग उसमें एंगल रखते थे और वाई पे जो है वैल्यू रखते थे। अभी क्या किए, एक्स पर जो है वैल्यू को रख दिया, वाई पर जो है हम क्या किए, एंगल को रख दिए, ठीक है। तो 0 के बाद 30 के बाद 45 के बाद 60 के बाद 90 के बाद 120 के बाद 135 के बाद 150 के बाद 180। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, कितना लंबा उसको घुमाइएगा, चाहेंगे तो 360 तक भी जा सकते हैं, लेकिन फिर और लंबा हो जाएगा। एक एजम्पशन पे फिर हम लोग उसको खींच लेंगे, वैसे ही वैल्यू बढ़ेगा, कुछ हद तक हम आगे खींच देते हैं। 180 के बाद 210 के बाद 225 के बाद 240 के बाद 270 के बाद 300 के बाद 315 के बाद 330 और 330 के बाद जो है 360। देख लीजिएगा 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360 ऐसा लिखते थे साइन एक्स में। ऐसा कहाँ लिखते थे, साइन एक्स में। तो साइन इनवर्स में ई जो वैल्यू
हम इसलिए जो है यहाँ पर लिखे कहा है कि आप जो वहां जाके वीडियो देखिएगा तो समय लेस होगा, तो साइन में जो है पहले यहाँ पे एंगल लिखा था और हर एंगल का जो है वैल्यू जाता है, तो उसके बाद हम लोग जो है ग्राफ करते हैं। लेकिन जो है हम चूंकि साइन इनवर्स के लिए जा रहे हैं तो हमारा एंगल किसमें लिखाएगा, इसमें अब लिखाएगा, यही चीज हमारा इसमें लिखाएगा। ठीक है, 90, 120, 135, 150, उसके बाद 180 के बाद 210 के बाद 225 के बाद 240 के बाद 270 के बाद 300 के बाद 315 के बाद 330 के बाद 360। अब आप बोलिए कि भैया सब एंगल वाला लिख दिए इसमें, तो उसमें क्या लिखिएगा, तो इसमें जो है भैया हम वो लिखेंगे जो कि उसके y एक्सिस में लिखते थे, उसके y में हम क्या लिखते थे, वैल्यू लिखते थे, उसका जो भी वैल्यू आता था, रेशियोज जो उसका आता था, हर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का पर एक पर्टिकुलर एंगल के लिए जो रेशियोज आते थे हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, साइड रेशियोज को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला आता था 0, फिर आता था हाफ, यहाँ पे होता था 1/√2, यहाँ पे होता था √3/2, √3/2 के बाद फिर 1 होता था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा घर में जाते थे वो तो साइन का अपना घर है, तो साइन के अपने घर में जो है वो सबका सब पॉजिटिव होगा, खाली जो है हल्का सा वो पलट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, तीसरा घर में। तीसरा घर उसका अपना घर तो है नहीं, वो तो है tan का घर, तो यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव होने के बाद जो है ये हमको चले गए हम कहा, अब चौथा घर में जाने वाले हैं। चौथा घर जो है cos का घर है, वो भी इसका अपना घर नहीं है, तो चौथा घर में भी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया क्लियर। ये है हमारा साइन इनवर्स के लिए टेबल। वो जो हम ऊपर का एंगल लिख के समझा रहे थे वो क्या था कि हमारा साइन में जो है ऊपर का एंगल हम सजाते थे, जाके देखिएगा उस वीडियो में जिसमें कि हम सबके ग्राफ को क्लियर किए, तीसरा वीडियो से वो स्टार्ट हुआ होगा, तो आप वहां पे समझ जाइएगा कि आखिर जो वहां पे एंगल जो है लिखते हैं क्या है कि वो एक्स जो है वहां पे जब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ते हैं, तो वहां जो एक्स है वो एंगल है जिसके लिए वो वैल्यू देता है, तो एंगल वहां पर डोमेन हो जाता है, जो वैल्यू आता है उसका रेंज हो जाता है। यहाँ जो इनवर्स फंक्शन में पढ़ रहे हैं, ये जो वैल्यूज है, ये जो रेशियोज आ रहा है हमारा, रेशियोज है ये जो है ना हमारा जो है क्या है, डोमेन हो जाएगा, और ये जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो हो जाएगा रेंज। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 को 0 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 0.5, 0.7, 0.8 और 1 चलेगा ना 1 तक। उसके बाद हमारा क्या हो गया कि अगला जो वैल्यू आ रहा है वो प्लस 0.8, इसका अपना घर है, 0.7, 0.5, 0, -0.5, -0.7, -0.8, -1, -0.8, -0.7, -0.5 और ये हो जाएगा हमारा 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया 0 का 0, ये 30 का होता है π/6, ये हो गया π/4, ये हमारा कितना हो जाएगा π/3, ये कितना हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 2π/3, ये हो जाएगा 3π/4, ये हो जाएगा 5π/6, ये हो जाएगा हमारा पाई। पाई के बाद अब हम लोग कहां चल गए 210 पे, तो ये कितना हो जाएगा 7π/6, ये हो जाएगा 5π/4। अब हमको कहां पे जाना है 4 to 40 पे, तो ये हमारा हो जाएगा 4π/3, इसके बाद हो जाएगा 3π/2। 3π/2 के बाद हम कहां पहुंचेंगे 300 पे पहुंच रहे हैं, 300 पे हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। ठीक है, तो 300 के लिए हमारा क्या हो जाएगा 5π/3, ये हमारा कितना हो जाएगा 7π/4, और उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा 11π/6, और ये हो जाएगा हमारा 2π। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको एंगल को अब रेडियन में बदल के रखिए। अब रेडियन में कैसे हम बदल रहे हैं, इसके लिए फिर से यदि आपको नहीं आता है तो जाना होगा ट्रिगोनोमेट्री के पहला वॉल्यूम में। कुल मिलाकर के अभी समझ जाइए कि त्रिकोणमिति को बेसिकली जब तक आप नहीं समझिएगा इसमें थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत होते ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे हल्का सा बता दे रहे हैं, नहीं तो फिर उतना देखना भी तो सही में बहुत बड़ी बात होगी। जब भी हमको रेडियन में बदलना है ना, तो हम उसको π/180 से गुना कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि हमको जो है 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 240 गुना π/180, 60 दिया, 180 60 चौके 240, 4π/3 हो गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया 4π/3। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिएगा जरा सा कि हमको ग्राफ खींचना है। चलिए भैया ग्राफ खींच रहे हैं, हमको लगता है कि यहीं तक कैमरा में दिख रहा होगा, वो कैमरा मैन साहब ही बताने की कहां तक कैमरा में दिख रहा है। देखिएगा सर जरा सा ये लाइन यहां तक आ रहा है, हम और नीचे जा सकते हैं, और नीचे यहां तक हम जा सकते हैं। चलिए हम यहां तक जा सकते हैं, कैमरा मैन बहुत अच्छे आदमी है, सलाह देते रहते हैं कि इतने दूर तक जाना है, नहीं तो फिर दिक्कत न हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं वैल्यू को लेकर के, क्या कि हम ये वो चीज तो देख ही रहे हैं कि 1 से -1 के बीच में ही खाली घूम फिर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, पहला वैल्यू 0.1। अब वैसे बनाएंगे तो बहुत लंबा चलते चला जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ा सा बोर्ड में जगह ही कंजस्टेड पड़ जा रहा है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9, -1.0। ये x डैश एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये y डैश है। अब देखिए इतना छोटा सा जगह पर तो इतना बड़ा डाटा को हम हटा ले सकते, तो काम करते हैं कि टेबल को आप लिख लीजिए, ठीक है। वैसे ही टेबल मेरे दिमाग में है, अब इस टेबल को खाली लिख लीजिए और उसके बाद जो है हम लोग एंगल को बैठा करके तो पूरा ग्राफ खींच लेंगे। इसे मैं छोटा सा ग्राफ पर हम आपको बता देते हैं तात्कालिक रूप से। ये कितना है भैया, हम π/6 है, उसके बाद क्या है π/4 है, फिर क्या है π/3 है, फिर क्या है π/2 है, π/2 हो गया। π/2 के बाद क्या है हमारा 2π/3 है, फिर क्या है 3π/4 है, फिर है 5π/6 और उसके बाद है हमारा पाई। तो हम हाफ साइकिल तक के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से निगेटिव एक्सिस में भी हम जा रहे हैं, तो -π/6, -π/4, -π/3, -π/2, -2π/3, -3π/4 और उसके बाद जो है हम चले गए -5π/6 और उसके बाद जो है हम आ गए -π पे, ठीक है। तो हम आ गए अब कहा -π पे। अब देखिएगा कि पहला जो है वैल्यू 0 है, 0 के बाद अगला वैल्यू क्या है 0.5 और 0.5 हमको कहां पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना। उसके बाद जो है 0.7 वो कहां पर है, ये 45 के लिए यहाँ पर तकरीबन में है। उसके बाद जो है कहां पर मिला है 0.8, 0.8 हमको कहां पर मिला है, ये π/3 पे मिला है और एक मिला है π/2, एक मिला है यहाँ हमको π/2 पर। अब देखिए इसको हम जो है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके उठा सकते हैं, ठीक है, यहां तक उठाए। अब जो है ये यहाँ से ड्रॉप डाउन होना शुरू होगा, कैसे होगा अब उसको देखिएगा। 2π/3 हमारा कहां पर है, 2π/3 एंगल यहाँ है और इसके लिए वैल्यू होना क्या है 0.8। तो देखिए अब अगला जो वैल्यू है हम लेकर के आ जाएंगे कहां, यहाँ 2π/3 पे 0.8 आ गया। उसके बाद जो है 0.7 कहां पे आएगा, 3π/4 पे आएगा। उसके बाद जो है हमारा वैल्यू कहां पे आएगा 0.5, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा नियर बाई 0.5 और उसके बाद जो हमारा क्या चीज है वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया। तो ये जो है ग्राफ कुछ ऐसे करके जुड़ गया, है ना। ये ग्राफ जो है ऐसे करके जुड़ गया, ठीक है। अब इसको और लंबा कीजिएगा तो ये ऐसे करके इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जो है अगला जो हम फुल वेव ग्राफ बनाएंगे डाटा को मिटाने के बाद, तब उसमें वो आपको क्लियर हो जाएगा। हम आज जो पहला दिन है कोशिश करते हैं कि जहां तक हम जा सके, लेकिन जब पहला ही सही से नहीं समझ में आएगा तो दूसरा समझ में नहीं आएगा। जब पहला समझ जाएंगे ना तो दूसरा में हाफ बीट भी मार करके आदमी आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमको तो पकड़ के चलना है, हर चीज को समझ के चलना है। अब अगला क्या है, यहाँ पर देखिए -π/6 पर जो है इसका वैल्यू कितना है -0.5 है। उसके बाद जो है π/4 पे -0.7 होगा और उसके बाद जो है हमारा जो है -1 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से मिला ले रहे हैं 0.5, 0.7 और यहाँ पर है 0.8 और यहाँ पर है हमारा 1, ठीक है। तो हम इसको यदि ऐसे करके मिला दें तो ये आराम से मिलते चल जाएगा, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब अगला क्या है कि हमको जो है अब निगेटिव के लिए जाना है, तो यहाँ पे आएगा अगला, फिर उसका यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और उसके बाद जो है हमको 0 पे मिल जाना है। यानी कि हम इसको
यहाँ पर लेकर के आ गए। तो ये देखिए साइन का जैसे कि था हमारा, कैसे था, यदि हम एक ग्राफ को खाली ऐसे करके खींचेंगे तो ऐसा था ना। अब इसको जरा सा देखिए, ठीक इसको ऐसे घुमा करके इसका मिरर इमेज हो गया, मतलब x को y को x बना के उसका जो मिरर इमेज आएगा वो जो है हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा हाफ साइकिल ग्राफ। इसके बाद जो हम एक फुल साइकिल ग्राफ कर लेते हैं। ठीक है, फुल साइकिल मतलब कि कंप्लीट 360 तक का लेकर के चले जाते हैं। 360 तक लेकर के जब चले जाएंगे तो 360 के बाद जो है हम आराम से उसका डोमेन और रेंज को फिर से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके डोमेन और रेंज के लिए। गर्मी लगातार बढ़ते जा रहा है ना, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। और करिए ग्लोबल वार्मिंग, पैदल 1 किलोमीटर भी नहीं चलना है, घर से बाहर भी निकलना है तो बाइक ही लेकर के निकलना है। उसके हेलीकॉप्टर से जाना है सब्जी मंडी सब्जी लाने के लिए। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड इतना इतना जो हम लोग जला जला के छोड़े हैं ना, उसी का गर्मी है इतना इतना जो माथा पे पड़ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग को करना था इसका बड़ा ऐसा ग्राफ बनाना था। तो अब हमको लगता है कि ये यहाँ तक क्लियर आपको दिखेगा। कैमरा मैन यहाँ तक सही से दिख रहा है भैया? तो और नीचे जा सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हमारे कैमरामैन बहुत अच्छे आदमी हैं और वो सही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक नहीं दिखेगा। क्योंकि आज हम जो है ना क्रॉस मार्क नहीं मारे हैं कि किसके आगे और हमको नहीं जाना है, फील्ड से थोड़ा ऊपर ज्यादा छोड़ेंगे। इसका मिडल पॉइंट जो है ना हमको लग रहा है कि वो यहाँ पे नियर बाई आएगा। चलिए यहाँ पे ये हमारा x, ये हमारा x डैश। x का तो समझ में आ गया कि 0.1 0.2 ऐसे करके 1 तक लेकर के चलेंगे। तो चलिए इसका हम वैल्यू रख देते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0। सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये 0 हो गया। अब यहाँ का -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0। हम लोग आ गए यहाँ तक। चलिए देखते हैं एंगल हम एक छोटा सा जगह में कहां तक सजा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, फॉन्ट छोटा हो जाएगा, फिर आपको देखने में क्लैरिटी नहीं रहेगा। तो जिस वक्त हम जो लेटर लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान से यदि देखिएगा तो आपको फिर वो समझ में आ जाएगा वहां पर हम लिखे एक्चुअली में है क्या। तो अभी देखिए, अब हमारा सबसे पहला क्या था, π/6 है ना। π/6 के बाद π/4 के बाद क्या होता था, π/3 के बाद π/2। अब हम लोग कहां तक आ गए। एक सहूलियत यदि आपको रेडियन वैल्यू नहीं याद रहता है तो आप इधर से ऐसे करके लिखते चले जा सकते हैं। 30 45 60 90 120 135 150 180 210 225 240 270 300 315 330 और यहाँ पे 360। ये हो गया y। अब सबको रेडियन में बदल करके लिख दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2π/3 4π/3 5π/6। उसके बाद जो है आपका हो गया पाई 7π/3। ये हो गया आपका 5π/4 π/4। यहाँ पे एक जगह 3π/4 छूट गया है, 3π/4 जरा सा एंगल गड़बड़ लिखा गया। π/6 π/4 π/3 π/2 2π/3 3π/4 5π/6 पाई। उसके बाद हो गया आपका 7π/6 के बाद जो है 5π/4 के बाद 4π/3। उसके बाद आपका हो गया 3π/2 के बाद हो गया 5π/3।
उसके बाद हो गया आपका 7π/4, 11π/6, 2π। ठीक है, तो ऊपर का एंगल लिख दिए हम, जब उसको रेडियन में कन्वर्ट करके तो हम इसको जो है मिटा लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या किए, मिटा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर भी वही चीज को हमको लिखना होगा, -π/6 -π/4 -π/3 -π/2 -2π/3 -3π/4 -5π/6 -π -7π/6 -5π/4 -4π/3 -3π/2 -5π/3 -7π/4 -11π/6 -2π y'(y') हो गया। अब चलिए इसको जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि 0 है तो 0 पे हमारा कितना हो गया, 0। उसके बाद 0.5 कहाँ पे आएगा, π/6 पे आएगा यहाँ। उसके बाद है 0.7 का आएगा π/4 पे, 0.8 का आएगा π/3 पे, और 1 हो जाएगा हमारा पाई पे, है कि नहीं। आगे हम यहाँ 1 पे। अब चलिएगा, फिर 2π/3 पे हमारा आना चाहिए कितना, 0.8, और उसके बाद 0.7, और उसके बाद 0.5, और फिर 0। आगे हम लोग यहाँ पे, अब फिर इधर आगे बढ़ेंगे तो अब माइनस में वैल्यू जाएगा, है ना। तो अभी तुरंत हम पूरा टेबल कर चुके हैं। टेबल आप नोट कर लिए होंगे तो जरूर आपके सामने वो वैल्यूज होगा और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो अगला हमारा जो वैल्यू है वो आएगा -0.5, उसके बाद आएगा -0.7, उसके बाद आएगा -0.8, और फिर आ जाएगा हमारा -1। तो ये जो है हमारा कुल मिला के ऐसे आ जाएगा, है ना। और फिर आएगा -0.8, -0.7, -0.5, और फिर 0, और हम लोग जो है अब यहां पर आ गए। ठीक है, तो अब एकदम देखने में लग रहा है कि जब हम साइन x के ग्राफ को, जो उसमें x एक्सिस है, साइन इनवर्स के लिए y में कन्वर्ट कर देते हैं और y को x में उसका मिरर इमेज ले लेते हैं, तो ठीक इस तरह का हमको जो है ग्राफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से हम निगेटिव साइड में भी खींच सकते हैं, -0.5, -0.7, उसके बाद जो है -0.8, और फिर 1। अब ये देखिए, ये आपको जो है ऐसे सट जाएगा। उसके बाद फिर से -0.8, -0.7, -0.5, और उसके बाद फिर जो हमारा यहाँ तक सट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लगता है कुछ जल्दबाजी कर गए हैं खींचने में। ठीक है, ये थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए, तो 1 यहाँ पे रहेगा। इसको यहाँ तक लीजिए, और फिर जो है ये आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब इसी तरह से आप वैल्यूज रख करके यहाँ आओगे तो ये यहाँ से आपको यहाँ तक आ जाएगा। तो देखने से एकदम स्पष्ट है कि साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो हमारा साइन x के मिरर इमेज है। कब, जबकि हम y एक्सिस को x एक्सिस में बदल दे रहे हैं और x एक्सिस को y एक्सिस में। ठीक है, अब एक चीज को देखिएगा कि सबसे पहली बात इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गया, -1, मिनिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आया, -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 पे आ रहा है। तो ये हमारा x एक्सिस है ना, तो ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, क्योंकि इसके वैल्यूज जो x पे वैल्यूज है उसके लिए हमको वो फंक्शन जो है वैल्यू देता है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका डोमेन क्या लिख सकते हैं, डोमेन क्या लिख सकते हैं, एक बार देखिए तो -1 से 1 तक हम जा रहे हैं, तो -1 से 1 तक हम चले गए। ठीक है, अब अगली बात कि ये जो है रेंज अब क्या देगा, तो इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे कि इसका हमको क्या करना है कि इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, इसको तो रेस्ट्रिक्ट करना है, इसको तो इनफिनाइट तक लेके नहीं जाना है। जब तक 1 1 फंक्शन के रूप में इसको हम नहीं लाएंगे, 1 2 1 1 और
ऑन टू, तब तक तो ये फंक्शन कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन इसका पॉसिबल ही नहीं हो जाएगा। फंक्शन तो कहलाएगा, इसका इनवर्स फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम इसका जो है देखते हैं एक्सिस की, ये जो है हमारा कहाँ है, π/2 पे वैल्यू दे रहा है, तो +1 के लिए हो गया हमारा π/2, और -1 कहाँ पे हमारा वैल्यू दे रहा है भैया, -π/2 पे, तो ये हो गया हमारा -π/2 से π/2 तक। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ। अब जैसे कि इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसका 1-2 क्वेश्चन तो बेसिकली कर ले रहे हैं, उसके बाद इसका हाई फाई क्वेश्चन पे भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। तो पहले जो है साइन इनवर्स x का जो है जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। उसके बाद देखिए ये जो है ना थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें सारे का ग्राफ करने के बाद ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो अभी हम लोग जो है एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि साइन इनवर्स हमारा क्या दे दिया, हाफ है ना, तो हाफ वैल्यू इसका किसके लिए आता है, तो π/6 के लिए आता है ना। तो π/6 तो आराम से आंसर लिख दिया कि हमने π/6 हो गया, ठीक है, हो गया, खेला खत्म। लेकिन जो यदि हमको साइन इनवर्स -1/√2 दे रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि +π/2 से -π/2 तक इसका ये जो है लाई करता है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, -π/4। क्या लिखेंगे, -π/4। देखिए यदि वीडियोस आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगले वीडियोस में हम लोग cos x का ग्राफ, tan x का ग्राफ करेंगे एक साथ, एक ही दिन में दोनों ग्राफ को कर लेंगे, क्योंकि उस दिन इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं रह जाएगा, तो हम लोगों को ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, हम लोग जो है cos और tan का कल करेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।